नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और अब आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। एक खबर अभी चल रही है। छठे चरण के ग्रेड पेपर जो है रोक लगाया गया है। और ये क्यों रोक लगाया है आप सभी को अब तक जानकारी हो गया होगा। तो ये ग्रेड पे इसलिए रोक लगाया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जानती है कि छठे चरण की जो है विदाई तय है। और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है, जबकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है। फिर भी सरकार बचाव में जाना चाहती है बीएड के। अच्छी बात है, जाए और बीएड को बचाए, लेकिन कोई राहत मिलने वाली नहीं है क्योंकि ये बहाली जो है सब्जेक्ट टू आउटकम थी। और हमने पहले भी बोला था और चिक चिक कर बोला था कि सब्जेक्ट टू आउटकम है, बाहर होना पड़ेगा छठा चरण के बीएड को। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जो जानकारी है वो हम बता रहे हैं कि छठे चरण के लोगों को बाहर होना पड़ेगा। 95-74 भी सब्जेक्ट टू आउटकम है और इसी तरह का ये भी केस है। इसमें क्या होता है आगे देखते रहिएगा वीडियो और जानकारी मिलते रहेगा आपको। अभी सुनवाई होनी बाकी है 95-74 की, और 95-74 के जो सुनवाई शुरू होगी तो इसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से हम देते रहेंगे। आज जो बात है वो 661 पे करने आए हैं हम। भगवान कृष्ण का ये केस है और जिसमें TRE 1 के नोटिफिकेशन को, पूरे नोटिफिकेशन 1 to 12, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन पे सारी बहाली है, और पूरे नोटिफिकेशन को जो है चैलेंज किया गया था और इस नोटिफिकेशन को इनवैलिड बताया गया था। जिसमें जो बिहार सरकार थी वो पार्टी नहीं थी एक जजमेंट में, लेकिन इस जजमेंट को उठाकर फिर से सदानंद जी के द्वारा ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट, और वहां पे फिर से इसकी सुनवाई हुई, जिस पर उन्होंने पटना हाई कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि ये जो जजमेंट है इसे आपने ध्यान से नहीं देखा है और इसे देखकर फिर से फैसला दीजिए। रिव्यू के लिए इस फैसले को भेजा गया है। तो 661 थोड़ा और डिटेल से इसका जान लीजिए। 661 में जो है ये नोटिफिकेशन इनवैलिड का केस है कि नोटिफिकेशन इनवैलिड है। अब आप कहेंगे कि सदानंद जी को इससे क्या फायदा। तो सदानंद जी जो हैं वो सातवें चरण के अभ्यर्थी थे और उनका जो है सीट बीपीएससी ने बिना पूछे सीधे TRE 1 को दे दिया। यानी कहे तो शिक्षा विभाग ने पहले बीपीएससी को दिया, बीपीएससी ने इस पर एग्जाम ले लिया, जिसको सदानंद जी के द्वारा फिर से चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट में इस बार पार्टी बनाया गया बिहार सरकार को। आप ऑर्डर पढ़ लीजिएगा, उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट में फिर से पार्टी बनाया गया बिहार सरकार को। पहले बार में पार्टी नहीं थी क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा ये मेमो छिपा लिया गया था, और इसके बाद फिर से पार्टी बनाया गया सदानंद जी के द्वारा। और सदानंद जी जो है उस केस को वहां से लड़कर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे पटना हाई कोर्ट भेजा, और पटना हाई कोर्ट में जो ये है केस अब लगने वाला है और कुछ दिन में इसकी सुनवाई होने वाली है। और ये केस एक रिव्यू केस है जिसका फैसला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से डिसाइडेड है और यहाँ पे सिर्फ सुनवाई होनी है। और सदानंद जी को फायदा अब इसमें यही है कि उनकी जो सीटें बीपीएससी को दी गई वो सीट अपना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि बीपीएससी को जो सीट दी गई उसमें नया सीट जो है वो भी तो दे सकती है सरकार। जी नहीं, नियम के अनुसार, और नियम के अनुसार यही नियम कहता है कि आपने जो सीटें ली हैं, यानी हमने जो मकान बनाकर आपको किराया पर दिया है वही मकान आपको देना पड़ेगा, ना कि आप दूसरा मकान हमें दे दीजिएगा। और इस तरह से सदानंद जी को वो सीटें देनी पड़ेंगी बीपीएससी को। और बीपीएससी अब इसमें क्या करता है और सरकार क्या जवाब दाखिल करती है रिव्यू में, ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा। लेकिन इसमें टॉप क्वालिटी के
एडवोकेट जो हैं सदानंद जी उतारने वाले हैं। और इसमें पहले एडवोकेट जो हैं वो हैं गोपाल शंकर नारायण, पहले एडवोकेट। दूसरे एडवोकेट हैं जो वो हैं दिनेश तिवारी। और भी हमको लगता है सदानंद जी के द्वारा ये कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो हमें और बड़े वकील को उतारेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारी सीटें जो हैं वो हमें लौटाया जाए। एक केस और आपको देखने को मिलेगा, वो है आरक्षण पे, और ये भी जल्द हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। और सुप्रीम आरक्षण के साथ किस तरह से खेल किया गया ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। इसके अलावा एक और केस पहुंचने वाला है, लेकिन वो केस जो है रोस्टर का केस है, यानी जो सीटें बीपीएससी को दी गई, सदानंद जी का नहीं, एक और केस जा रहा है। सदानंद जी से इसका मतलब नहीं, एक और केस जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में सारी प्रक्रिया कर ली गई है, और जैसे ही ये केस लगेगा इसी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी हम देंगे। लेकिन सदानंद जी के केस में बात बिल्कुल साफ है और क्लियर है कि नोटिफिकेशन जब इनवैलिड था तो आपने एग्जाम कैसे लिया, और हमारी सीट बिना हमें ज्वाइनिंग कराए आपने कैसे बीपीएससी को सौंप दिया, जिस पर सरकार को जवाब देना है। और जवाब के साथ साथ सदानंद जी ने जानबूझकर ये 661 वहां पे लगाया है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट को दिखाना है कि ये नोटिफिकेशन इनवैलिड थी, ये एग्जामिनेशन इनवैलिड थी, ये ज्वाइनिंग इनवैलिड थी, और ये केस जो है ज्वाइनिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट में लग गया था। सुप्रीम कोर्ट में ये जैसे ही ज्वाइनिंग के बाद लगा, किसी को कोई पता नहीं था, या यहाँ तक कि हमें भी कुछ नहीं पता था, लेकिन सुनवाई के बाद इसके बारे में हमें भी जानकारी मिली और हमने भी इसको खंगालना शुरू किया। और खंगालने के बाद यही पता चला कि नोटिफिकेशन इनवैलिड है, और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और पटना हाई कोर्ट में भी इसी चीज को चैलेंज किया गया। और पटना हाई कोर्ट से ही ऑलरेडी अब मैटर जो है डिसाइडेड हो जाएगा कि क्या होना है इस केस में। लेकिन खैर, इतना तो समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो एक हाई कोर्ट नहीं काट सकती है, और इसका जीता जागता उदाहरण एमपी डीएलएड और बीएड है। और इसका असर क्या होगा अब देखने वाली ये चीज होगी। सदानंद जी जब केस लगाते हैं पटना हाई कोर्ट में और इसकी सुनवाई होती है, तो ये केस किस दिशा में जाती है ये देखना दिलचस्प होगा। और बिहार के लोगों को इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिलते रहेगा कि इस केस में चल क्या रहा है। ये सारी जो केसें हैं इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगी। तो आपने समझ लिया होगा कि हमने जो है 661 क्या है और 661 में क्या प्रे किया गया है, ये सारी डिटेल्स आपको हमने दे दी है। और इसके बाद अब क्या होता है पटना हाई कोर्ट का ऑर्डर, ये देखने वाला चीज होगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। आदाब, प्रणाम, नमस्कार।